प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधार, वरण रघुवर विमल जसा जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हे मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय उत्तरकांड की जय हो। अब मैं रामचरितमानस का उत्तरकांड की कथा सुनाने जा रही हूँ। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के कमल चरणों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में वास रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन जनाव जनो, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज सुत। अनुज जुता कहन चाहत सबको अब कोई। सियावर रामचंद्र की जय। कौशला जी आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सकुन मन हरसति लागे करन विचार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की दाहिनी, भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रह एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरण बिंदु के
प्रेमी हैं, अति उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। जनय गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण नहीं कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन सब होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय से ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गौ जन पोत। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण रूप धर कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुशल के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान तिहर सेउ, पुलक गात लोचन जल भर सेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों को पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं को तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल पूर्वक आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जानकी जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार जय ही प्रभु जी, जय ही मंगलमय भगवान।
बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देव काहू सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अनंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछे और कहा, ही भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊं कुछ नाही। नाही तो तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी से की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? जय प्रभु, जय प्रभु जी। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन बिनीत, यति कपि पुलकितन चरणन पयो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे भी नम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम्ह सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरषि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनिस मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी ही भी हर्षित होकर जोधियापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठिदाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिनी पाए, नर अरु नारी हरिषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हंथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली।
जे जय सही तय सही उठी धावहि, बाल वृद्धि कह संग न लावहि। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधिपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं के खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अथति सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु पर जन अनुजा, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अति उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षिता करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुरा, सिंधु देखी हरसान, बड़े कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारु भैया चारु मैया की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पुण्य चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदुत जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। जा मंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य वध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर यह बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी का श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सभा, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहु। प्रेरित राम चलहु सो, हर सुबिरह ताहु। सियावर रामचंद्र की जय। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी।
आए भरत संग सब लोगा, कृष तनरि श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर ने के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तरोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल हैं। सकल द्विजन मिली नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर यज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधुर लाए। श्याम लगात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल की धाराएं आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पहि जाति नहीं। उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरी मिले बर सुषमाल ही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिन आवई। सुनु सेवा सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह भारी से, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उससे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने अर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल हैं। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। जय हे प्रभु, जय हे प्रभु। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय हो, शाहरु भैया की जय हो। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हरि से सुपुरवासी,
जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वक्ष जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बक्ष तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृद बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार की कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतन्य सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलन कह कई हृदय बहुत सकुचानी। सियावर रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन करे क्षोभ न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनि मिली बेदेहि, चरण लागी हरस अति तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होय चल तुम्हारे यही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रृंगार की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार के निछावरे
करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुनाथ को देख रही हैं। हृदय विचारती बार ही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही विलोकति मात, परमानंद मगन मना पुनि पुन पुलकित गात। सियावर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है, शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरि मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवान, अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर बन सबन बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहबेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुनितिन नायउ माथ, आशीष दिन हरसि तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव संकुला, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सभिनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई।
विधि सकल सुगंध सिंचाई, जगमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावर करही, देहि सिहि सहर सिउर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करे के। सुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारद बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठगी रही, उमता सुगुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय बिगर शतक भई, निरखी राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी बिरह सूर्य हैं। इस बिरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस बिरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय हो। उनके अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी ल जाने, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा, पुनि पुनि भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्होंने समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र से राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहि हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृद विप्रयनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि हे श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए।
तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावई पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नाय हुआई। सियावर रामचंद्र की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाय, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाकर और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनऊ भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने दोनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी मंजन तुरत कराई, दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजय बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनुख केश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय हो। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सर्व देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबर निन जाई, बैठे राम द्विजन शेर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे,
नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, मुनि सब विप्र नयाय सुदिन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई, उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दिन्हे, जाचक सकल अजाचक किन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन सहाई, देख सुरन दूदुम्भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्भी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गामहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागद, हनुमादि समेत गहे छत्र चामर व्यंजन। आशी चर्म शक्ति विराजित। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चौर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, उर भुज धन्य नर निरखंति जय। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहे हैं। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो अनेक दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सादर शेष, श्रुति सोरस जान महेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर, निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए, जहाँ श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। तब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। जय हे प्रभु। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हति आदर, कृपा निधान। लखऊ न काहू मरम, कछु लगे करण गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय हो। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप। शिरोमणि दस कंधरादि, प्रचंड निश्चर।
प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त ही राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार की भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण ही भरे जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दक्षामक रक्षनाम नमामहे। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रमों को काटने वाले कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमक्त तव भव हर निभक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पदों को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव यज पूज रज शुभ परसि मुनिपति नीतरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शीला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। अव्याक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने सट कंध शाखा पंच विषय अनेक पार्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवता फूलत नवल नित संसार विपट नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल्य अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है,
जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मयज द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि, मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण अनुगार रागहि। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम वह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेद नहीं भी सबके देखत वेद नहीं, बिनती किन्ह उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मगार। सियावर रामचंद्र की जय। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुनि शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमार मन समन भवताप भयाकुल पाहि जना, अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे रमा, हे राम, हे रमा रमण, लक्ष्मी का अंत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाली आपकी जय। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सरसावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तर, घृत सायक चापनि संगवर, मद मोह महाममतार जने, तम पुंज दिवाकर तेजयनि। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और मत्ता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ ही पाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंग्र
निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि दिन के पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रीति संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव बा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रशंसा के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महार धीर यजे। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपारमयाय यतना प्रणमामि निरंतर श्री रमन। रघुनंदन निकंदन द्वंद्व घन महिपाल विलोक दीन जन। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूहों का नाश कर कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दिन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार मांगऊ हरषि देहु श्री रंग। पद सरोजन पाइनी भगति सता सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों के चल भक्ति और आपके भक्ति का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुना हरषि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद वास। सियावर रामचंद्र। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज करव शुभ अभिषेका सुनत लहाई नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री राम जी के कल्याणमय राज अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैस काम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि अंत काल रघुपतिपुर जाहि। और जो मनुष्य अस्काम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि भी
सुनहि विमुक्त विरत अरु बिसई लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोहन दी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी हरसित रही लोग सब कूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन गए मास 60 सिया बीति। सियावर रामचंद्र की जय हो। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हो सुदिनाहि जिमि पर द्रोह संत मन माहि। तबे रघुपति सब सखा बुलाए आई सबनि सादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुखद मृद बचन उचारे। तुम अति किन्न मोरी सेवकाई मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना। मृषा न कहु मोरे यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाहु सका सब भजहु मोह दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, सब वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय को हम कहाँ बिसरितन गए। एक टक रहे जोरी करे आगे सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहा न पारहि पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण को कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहराए बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए।
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने पर कपड़े पहनाए और जो श्री रंगनाथ जी को मन बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे हुए अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सियावर रामचंद्र की। जामवान और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए हुए सब अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाई सिरा, सजल नयन कर चोरी, अति विनीत बोले बचना, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र की। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दयाल आरति बंधु, मरति बेरी नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों की बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाल मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विरज संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजित पद चल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, आपका असरण शरण विरद बना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम कहाँ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। ही महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का झल जल भराया। निज उर माल वसन मनी, बाल तन्य पहिराई, विदा किन्न भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय प्रभु जी। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन सरह न कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय
वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहिना ना भांति विनय किन्हे हनुमाना। दीन दस करी रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखऊं से देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाय कृपा अगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुता फिरी आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बालपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेश राम कर समुझि परहि कछु कहु काहि। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। चारों भैया चारों मैया की जय हो। आरती की जय श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारद। भरणी पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बखानी। काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह पी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। भक्तवत्सल प्रभु की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो।